हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं साथियों। आज हम आप लोगों को जो है कार्य और समय का छठा टाइप लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, कार्य और समय का छठा टाइप का पहला प्रकार का जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन तथा 6 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा काम को ए आरंभ करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ठीक है दोस्त, जब बारी बारी से प्रश्न पूछा जाए और दो व्यक्ति काम को करें तो उनके द्वारा जो समय लिया जाता है, यदि उनका अंतर 2 है तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से हल करते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें दोनों जो है 8 दिन 6 दिन, इनका अंतर कितना है, 2 दिन है। तो ये प्रश्न बहुत आसानी से हल होगा। जैसे दोस्त, ए कितने दिन में करता है, ए जो है 8 दिन में, बी कितने दिन में, 6 दिन में करता है। तो हम 8 का आधा कर देते हैं और 6 का आधा कर देते हैं। आधा करने के बाद दोनों को जोड़ देना है, उत्तर हो जाएगा दोस्त। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो 4 3 7 दिन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 7 दिन होगा दोस्त। समझ में आया दोस्त। जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो इनके द्वारा कार्य हो रहा है उसमें जो समय लगा है, यदि उनका अंतर 2 हो, समय का अंतर, और जो व्यक्ति ज़्यादा समय ले रहा है वह कार्य आरंभ करे, तो हमें इस विधि से प्रश्न को हल करना है। ठीक है दोस्त। अगर यही प्रश्न हम लोग दूसरे विधि से हल करें तो इसको कैसे हल करना है, देखिए। जैसे ए जो है कितने दिन में करता है, 8 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। ठीक है दोस्त। अब ऐसा कोई नंबर रखो जो 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो हम यहाँ पे जो है 24 लिखते हैं। ठीक है दोस्त। अब 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 तिरिक 24, 3 बार जाएगा दोस्त। अब 24 में 6 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24। ठीक है दोस्त। जब बारी बारी से प्रश्न पूछा जाए और दो व्यक्ति बारी बारी से काम करें तो इन दोनों के कार्यों को जोड़ा जाता है तो 2 दिन का कार्य मिलता है। ठीक है दोस्त। तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना काम हो जाएगा, 4 3 7 काम। ठीक है दोस्त। ए और बी 2 दिन में 7 काम करते हैं। काम है कितना दोस्त, 24 काम है। 24 काम में से जो है 2 दिन में 7 काम हो चुका है। तो दोस्त, ये जो 7 काम हुआ है, इस 7 में ऐसा नंबर से गुणा करो कि 24 के बराबर हो या तो 24 से कम हो, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम 7 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 21 काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त। यह कितने दिन में होगा, इसमें भी 3 से गुणा कर दो, 6 दिन में। दोस्त, 6 दिन में 21 काम हो चुका है। काम कितना है, 24। 24 में 21 काम जब हो चुका है तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम निकाल लो। तो शेष काम कितना हो जाएगा, 24 माइनस 21, तो शेष कितना आया, 3 काम। अब दोस्त, 21 काम जो हुआ था वह बी काम किया था तभी जो है हुआ था। अब बारी किसकी है, ए की बारी है। काम है कितना, 3 काम है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो हम इसमें से 3 को घटाएंगे तो ए का 1 दिन का कार्य मिल जाएगा। ए का 1 दिन का, ए का 1 दिन का काम। तो 3 में से 3 को घटाओगे कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो काम कुछ बचा ही नहीं, तो बी की बारी आएगी नहीं। ठीक है दोस्त। तो ये आपका कुल कितना समय लगा, कुल समय बराबर 6 और प्लस 6 दिन ये वाला और 1 दिन ये, कुल कितना हुआ, 7 दिन। समझ में आया दोस्त।
लेकिन हमें एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें इस विधि से प्रश्न को नहीं हल करना है, हमको इस विधि से प्रश्न हल करना है। अगर इस विधि से दोस्त प्रश्न को हल करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लॉस होगा, तो इसलिए हमको इस विधि से प्रश्न को हल करना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 18 दिन में कर सकते हैं। यदि ए काम शुरू करे और दोनों बारी बारी से काम करें तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्त सेम वही प्रश्न है। अब जैसे ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो दोस्त दोनों का आधा करके जोड़ देते हैं, उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो 20 का आधा करो प्लस 18 का आधा करो, 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, तो 10 9 19 दिन। तो ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 19 दिन में। अब दोस्त इसी प्रश्न को दूसरे विधि से कैसे हल करना है। अब ए कितने दिन में करता है, ए जो है 20 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। अब ऐसा कोई नंबर रखो जो दोनों से कट जाए, तो हम यहाँ पे 180 रखते हैं। ठीक है दोस्त, हमने यहाँ पे 180 लिखा, तो 180 में 20 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 180 में 18 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब दोस्त ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना काम हो जाएगा, ए प्लस बी का 2 दिन का काम 10 9 19 काम। ठीक है दोस्त, ए और बी 2 दिन में 19 काम करते हैं। अब दोस्त काम है कितना टोटल, 180 काम है, जिसमें से 19 काम 2 दिन में हो जाता है। तो हमने अगले वाले प्रश्न में बताया था दोस्त, इस वाले काम में ऐसा नंबर से गुणा करो कि इस काम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या तो इससे कम हो जाए। अर्थात 19 में ऐसा नंबर से गुणा करो कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। तो 19 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 19 9 171, 171 काम होगा, और इसमें गुणा करोगे 9 से तो 9 दूनी 18 दिन में। तो दोस्त 18 दिन में 171 काम हो चुका है। काम था कितना टोटल, 180 काम, जिसमें से 171 काम हो चुका है। तो शेष काम निकाल लीजिए। शेष काम निकालोगे दोस्त तो 180 में से 171 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। तो आपका 9 काम शेष बचा है। अब दोस्त 171 काम हुआ था तो बी की बारी थी, अब किसकी बारी आएगी, ए की। तो ए का 1 दिन का काम कितना काम है, 9 काम। तो 9 काम करेगा तो 1 ही दिन लगेगा दोस्त। तो ए का 1 दिन का काम कितना काम हो जाएगा, 9 काम में से 9 काम घटाओगे दोस्त, कुछ भी काम नहीं बचेगा। तो काम है नहीं तो बी की बारी आएगी नहीं दोस्त। तो कुल कितना समय लगा दोस्त, कुल समय बराबर 1 दिन दोस्त ये वाला हुआ और 9 दिन ये, सॉरी 18 दिन ये, तो कुल कितना हुआ, 19 दिन। समझ में आया दोस्त, 9 दिन सॉरी 18 दिन ये काम और 1 दिन ये काम, दोनों को जोड़ दिए तो कुल 19 दिन काम लगा। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले टाइप पे। अब जैसे कि दोस्त दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्त एक एक दिन यहाँ होना चाहिए, एक एक दिन छोड़कर
काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है दोस्त। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में करता है। ठीक है दोस्त। ऐसा कोई नंबर रखो जो तीनों से कट जाए, तो हम यहाँ पे 300 रखते हैं। ठीक है दोस्त। अब 300 में 20 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है दोस्त। अब 300 में 25 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है दोस्त। अब 300 में 30 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त तीनों का एक दिन का काम मिल गया, तो तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम। ठीक है दोस्त। 3 दिन में कितना, 12 15 कितना हुआ, 27 और 27 10 37। अब दोस्त जब 3 व्यक्ति होते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, तो तीनों का जब काम एक दिन का जोड़ लिया जाता है तो 3 दिन का काम होता है। ठीक है दोस्त। तो ए बी सी 3 दिन में कितना काम करते हैं, 37 काम करते हैं। अब दोस्त काम है कितना, टोटल 300 काम है। अब दोस्त 37 में ऐसा नंबर से गुणा करो कि 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्त हम इसमें 8 से गुणा करते हैं और इसमें भी 8 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 दिन। ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा, 8 सते 56 का 6, 8 तिरिक 24 5 29। तो दोस्त 24 दिन में तीनों जो है 296 काम करते हैं। ठीक है। तो काम है कितना, टोटल 300 काम है। 300 में 296 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा है, शेष 300 माइनस 296 घटाओगे दोस्त कितना आएगा, 4 काम। अब दोस्त ये जो 4 काम है, अब किसकी बारी आएगी, एक ही बारी आएगी। तो ए इसे कितने दिन में करेगा, 4/15 दिन। ठीक है दोस्त। अब कुल कितना समय लगा, 24 दिन यहाँ लगा और प्लस 4/15 दिन यहाँ, तो कुल समय कितना हुआ, कुल समय 24 सही 4/15 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है दोस्त। यदि दोस्त नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे प्रश्न ये कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। ठीक है दोस्त। तो ऐसा कोई नंबर रखो जो तीनों से कट जाए, तो हमने यहाँ 300 रखा। ठीक है दोस्त। अब 300 में 20 से भाग दोगे तो 15 बार जाएगा। अब 300 में 25 से भाग दोगे तो 12 बार जाएगा। ठीक है दोस्त। अब 300 में 30 से भाग दोगे 10 बार जाएगा। अब दोस्त जब 3 व्यक्ति हैं, बारी बारी से काम करते हैं, तो जब इन तीनों का एक दिन का काम जोड़ा जाता है तो 3 दिन का काम मिलता है। ठीक है दोस्त। तो ए बी प्लस सी का 3 दिन का काम कितना, 12 15 27 10 37 काम। ठीक है दोस्त। अब काम टोटल है कितना, 300। अब यहाँ पे 3 दिन में 37 काम हो रहा है दोस्त, तो 37 में ऐसा नंबर से गुणा करो कि 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम 300 है। ठीक है दोस्त। तो हमने इसमें 8 से गुणा किया, तो इसमें भी 8 से गुणा किया, तो 8 तिरिक 24 दिन हुआ और 8 से इसमें गुणा किया तो 296 काम हुआ। ठीक है दोस्त। काम था कितना, टोटल 300। 300 में हमने 296 को घटाया तो 4 काम शेष बचा। ठीक है दोस्त। अब 4 काम कौन करेगा, ए करेगा। अब 4 ए का एक दिन का काम कितना है, 15 काम है, तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 4/15 दिन में। ठीक है दोस्त। तो 24 काम ये प्लस 4/15 दिन ये, दोनों को जोड़ दिए तो 24 से ही 4/15 दिन आया दोस्त। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे दोस्त। अब अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन 55 दिन, 11 दिन
30 दिन, 55 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्त, अब ऐसा कोई नंबर रखो जो तीनों नंबरों से कट जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे 220 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 220। ठीक है दोस्त, अब 220 में 11 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 220 में 20 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 220 में 55 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है दोस्त, अब प्रश्न क्या कह रहा है? ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसका मतलब ये हुआ दोस्त, सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए प्लस बी एक दिन में ये 11 और ये 20, 11-20 कितना हुआ? 31 काम। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिर ए प्लस सी, फिर ये नहीं करता है, फिर अगले दिन ए और सी मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्त, ए प्लस सी एक दिन का कितना काम करते हैं? ए प्लस सी 24 काम करते हैं। 20 और 4 24 काम, 24 काम हुआ। ठीक है दोस्त, अब हम जब इन सबको जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम करते हैं? 55 काम। ठीक है दोस्त, 31 और 24 को जोड़ोगे तो 55 काम आएगा। अब दोस्त ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन में 55 काम करते हैं। काम है कितना टोटल? 220। अब 55 में ऐसा नंबर से गुणा करो कि 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए या तो कम हो जाए। तो दोस्त हम 4 से गुणा करेंगे और इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दिन, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22। अब दोस्त काम था कितना टोटल? 220 काम था। 8 दिन में 220 काम हो चुका है, तो काम कुछ भी नहीं बचा। जब काम कुछ बचा ही नहीं तो किसी का नंबर आएगा नहीं, तो इसलिए कुल कितने दिन में काम समाप्त होगा? 8 दिन में। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्त, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।